लोकसभा का चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। और इस बीच में सबसे बड़ी चर्चा जो है और सबसे बड़ी कहें कि बहस जो है वो चल रही है महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और या यूँ कहें कि जो सियासत में 33% आरक्षण देने का विधेयक पास हो चुका है, लागू होना है। लेकिन इस बीच में जो आधी आबादी को लेकर है वो बिहार में जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि बिहार में सरकार 10,000 दे रही है हर एक परिवार की महिला को, और एम फैक्टर ही इस समय हावी है, यानी महिला फैक्टर हावी है, मोदी फैक्टर हावी है। और एक तरह से कहा जाए कि इसी के इर्द गिर्द जो है वो चुनाव जो है वो होने वाला है बिहार का। लेकिन सवाल ये है, आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर जो बात हो रही है, तो ये चीज़ें हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा महिलाओं के लिए, क्या महिलाएं उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि समाज जो है उसमें हर वर्ग होता है। और एक चीज़ कहें कि किस तरह से महिलाओं का उत्थान जो है या महिलाओं के बारे में जो काम है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद शुरू हुआ, या कहें कि आने के बाद उसमें तेज़ी आई। कैसे जो बच्चियां पहले पढ़ने नहीं जा पाती थी उनके लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई। कल प्रधानमंत्री से बात हो रही थी, तो एक महिला ने, आरा की महिला थी, उसने बताया कि मैं जीविका दीदी से जुड़ी हुई हूँ और मैंने किस तरह से कहे कि बकरी पालन से शुरू किया और मुर्गी पालन से होते हुए मैं लखपति दीदी बन गई। और लखपति दीदी बनने के पीछे कहानी उसने बताई कि मैं अभी MA कर रही हूँ, यानी कि 8वें से लेकर मैट्रिक, इंटर, BA और उसके बाद MA कर रही हूँ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। और इसी तरह से चूँकि ये सियासत है, सियासत में जो बातें हो रही हैं उसमें ये हो रहा है, सामने वाला यानी कि जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दोनों ने महिलाओं को लेकर अपना दरवाज़ा खोल दिया है। कहें कि एम फैक्टर बिहार में हावी है। और इसलिए जो महिलाओं को लेकर, आखिर महिलाओं को लेकर किसकी योजनाएं ठीक हैं, कौन ठीक कर रहा है या कौन ठीक करेगा। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को हम 25 लाख तक का इलाज देंगे, यानी महागठबंधन जो है वो 25 लाख का इलाज देने की बात कह रहा है। प्रियंका गांधी ने इसकी घोषणा की और साथ ही कहा कि हम उनको ज़मीन वाला बना देंगे, यानी ज़मीनों को जो रजिस्ट्री होगी, जिसके पास भूमिहीन है उसको रजिस्ट्री करवा देंगे। और 2,500 रुपये देने की बात तो कह रहे हैं ये 10,000 दे रहे हैं, हम साल में 30,000 देंगे। तो ये भी बात है। और इन सब के बीच में जो बिहार की सियासत है, यानी बिहार में चुनाव है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो हमने पहले जैसे जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चीज़ें हुई या जो बात हुई, उससे महिलाओं को एक आवाज़ तो मिली ही है। अब महिलाएं किधर जाती हैं ये उनकी स्वतंत्रता है, ये उनके वोट का अधिकार है। लेकिन सियासत में अभी महिला फैक्टर ही सबसे ज़्यादा हावी है। जिस तरह से मोदी फैक्टर या मोदी मैजिक जिस तरह से हावी रहता है, वैसे ही महिलाओं की भी खूब चर्चा हो रही है, महिलाओं की भी खूब बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि वो जिस तरफ जाएंगी, वो उनका वोट जिस तरफ जाएगा उसी की सरकार बनेगी। अगर पिछले चुनावों को देखें, क्योंकि हम लोग पिछले चुनाव देखते आए हैं, तो उसमें महिला फैक्टर यानी महिलाओं के लिए जो काम है या महिलाओं के जो वोट हैं वो जाति से भी ऊपर उठकर नीतीश कुमार को मिलते रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहे हैं, चाहे राजद के साथ रहे हों, चाहे BJP के साथ रहे हों, यानी कि महागठबंधन रहे हों, चाहे RJD रहे हों या NDA रहे हों, तो उनके साथ जाते रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सब ने अपनी पहरेदारी, निगहबानी या कहें कि अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। तो ऐसे में महिलाएं क्या फैसला लेती हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।